नाजरीन और नाजरीन, ये लुक सीखने के लिए मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो आखिरी तक देखें। Hi guys, mic check 1 2 3, mic check 1 2 3. Hello everyone and every two. Hi guys and assalamu alaikum to all of you, my goodiya, the ladies, the everyone. I hope that you guys are doing good just like me. I'm also doing good, alhamdulillah, alhamdulillah. So we will create makeup look together. तो और मैं जो हूँ अभी जो लुक करने लगी हूँ वो आप देख चुके हो, तो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड टू एंजॉय माई मेकअप, माई बकवास ट्यूब। तो आज आई एम गोइंग टू ईट योर ब्रेन टुडे, अभी इसी वक्त इसी वीडियो में। ओके जी, तो जैसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी को थोड़ी टॉक्सिसिटी से दूर रखा हुआ है और जो है एक्स्ट्रा केमिकल चीज़ों से भी, वैसे मैंने अपनी स्किन को भी थोड़ा सा सॉफ्ट स्किन केयर की तरफ रखा हुआ है, इफ़ इट मेक्स सेंस। तो मैं बेबी चांसेस लगाऊंगी बिकॉज आई एम जस्ट अ बेबी क्रिंज, मगर यस दिस मुँह टेढ़े मेढ़े ना बने तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे। कभी कभी मैं खुद की तरफ देखती हूँ, मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, looking like a wow, just looking like a wow. तो जी इसके बाद मेरी एनर्जी ऐसी हो गई थी कि अब मैं बैठ के वीडियो बनाऊंगी। आज का वॉइस ओवर थोड़ा सा मेरा उन लड़कियों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हम ब्लॉगर्स की ज़िंदगी कोई ऊपर से सुनहरा अल्फाजों में लिखी हुई आती है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं एक ऐसी खातून से मिली थी जिन्होंने मुझे ये बात कही थी कि मेरी बेटी है और वो आप लोगों की तरह ना जीना चाहती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रही हो, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी बेटी आप लोगों को देख के फॉलो करती है और उसको वही लाइफस्टाइल चाहिए जो आप लोग गुजार रहे हो। विच इज़ ट्रू, क्योंकि जब मैं ब्लॉगर नहीं थी तो कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा चाहती थी। मगर यहीं साथ के साथ मैं एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ कि जो दिख रहा होता है ज़रूरी नहीं है सब कुछ वैसा ही हो। आई वॉन्ट डिनाई, वी यूज़ फ़िल्टर, वी यूज़ मेकअप, हमारी स्किन भी आपकी तरह ही होती है जिसमें बहुत ब्रेकआउट्स होते हैं, बहुत सारे ओपन पोर्स होते हैं, इम्परफेक्शंस होते हैं, डिस्कलरेशन होते हैं, मगर हम उसको मैनेज करके रखते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी बड़ी जगह डिस्कलरेशन है, लेकिन हम उनको किसी न किसी तरीके से कंसील करके रखते हैं, अपने आप को बिज़ी रख कर। कुछ लड़कियां ब्लॉगिंग इसलिए करती हैं बिकॉज दे वांट टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द रियलिटी, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है तो वहाँ से स्केप लेकर ब्लॉगिंग के ज़रिए मतलब अपने आप को थोड़ा मसरूफ़ रख रही होती हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ शायद। वी ऑल आर गोइंग थ्रू विद समथिंग जो कि हम नहीं ओपनली कहते। तो आप अगर किसी ब्लॉगर को देख के ये सोचते हो तो ये भी सोचो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और किसी की तो बात नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट नो अबाउट एवरीवन बट आई नो अबाउट माई सेल्फ। मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो मेरा कभी भी ये नहीं था मोटिव कि मैं पैसा कमाऊंगी, मुझे खुद को बस बिज़ी रखना था। मैं एज अ ब्लॉगर अपने आप को कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा रियल पोर्ट्रे कर सकूँ उतना करूँ, जितना ज़्यादा आपको ये दिखा सकूँ कि हर फैमिली ऐसे ही खाना खा रही होती है, हर फैमिली ऐसे ही बैठे हुए बातें कर रही होती है। मेरे फेस पे जितने एक्नी मार्क्स और जितने पिंपल्स आप लोगों ने शायद फर्स्ट जर्नी से देखे हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ को यही करके दिखाना चाहती थी कि इफ़ यू आर हैविंग एक्नी मार्क्स तो इट डजंट मीन कि आप मेकअप नहीं कर सकते, इट डजंट मीन कि आपको हक़ नहीं है कि आप वैसी ज़िंदगी गुजारो जो एक क्लीन चिट लड़की गुजार रही है। सो यस, आप इन बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, इन बातों से सीख रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं अपना रिलीजियस पॉइंट भी रखूँ, क्योंकि हमारे लिए ये भी बहुत नेसेसरी है। आई डू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ और काफ़ी सारी ब्लॉगर्स ऐसी हैं जो मेंटल हेल्थ पे बात करती हैं, पॉइंट उठाती हैं, जो कि मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन शायद हम ब्लॉगर्स के बोलने से लोग इसको सीरियस लेने लग गए हैं। अगर हमसे इन्फ्लुएंस होना ही है तो फिर इन चीज़ों पे भी हुआ जाए कि हम एकदम से आगे नहीं बढ़ते। कदम उठाए हमने मेहनत की है, हमने लिटरली, शायद आप लोगों को लगता होगा कि कंटेंट क्रिएशन इतना आसान है, सामने शीशा रख दिया, स्टैंड रख दिया और बस आपका ट्यूटोरियल बन गया। इतने घर में काम होते हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन अपने आप को मैनेज रखना, अपने आप को ये रखना कि हमें आपसे इंगेज रहना है, ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम तब भी कर रहे होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वी वांट टू डू। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि दिस सोशल मीडिया इज़ टोटली फेक, नहीं, यहाँ पे आपको रियल भी दिखेगा, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा, मगर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या अडॉप्ट करते हो। मैंने अपनी लाइफ में ब्लॉगर्स से जितना सीखा उतना रियल लाइफ में भी नहीं सीखा। सेम एज इट इज़ यहीं पर काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं सीखने वाली थी, तो मैंने नहीं सीखी। एंड यस, ब्लॉगर होते हुए हम लोग जितनी गालियाँ बर्दाश्त करते हैं ना, हम जितना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं, उसका शायद आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं होगा।
दिस इज़ इट, और इसके साथ हमारा लुक भी कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू गाइज एन्जॉयड द वॉइस ओवर एंड द लुक एंड एवरीथिंग, और आपको कुछ ना कुछ इस बातें समझ में ज़रूर आया होगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी। थैंक यू, बाय पप्पी।